Hello friends, this is Puspa. Welcome to my YouTube channel at Fluent English. As you all know, I started YouTube vocabulary series and advanced vocabulary series also. And before wasting our time, and we will start learning the vocabulary words, which I have all the things mentioned on the whiteboard. Okay, let's get started. On the first vocabulary word is circumstances. Circumstances, it means कोई भी situation या condition. As I have also mentioned the situation and condition and factor, जो इनके synonyms है. सर्कमस्टांसेस यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स उसे भी कह सकते हैं, कोई भी परेशानियां हो उसे सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ड्यू टू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस. ड्यू टू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस यानी कि वित्तीय पैसे की दिक्कत की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आई लेफ्ट माई स्टडी. मेरा जो पढ़ाई था वो रुक गया. यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड इज हस्टल. हस्टल इट मीन्स, हस्टल का यूज उस टाइम किया जाता है जब किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना होता है. जैसे उनका सिनोनिम्स देखें तो अग्रेसिव या अनफ्रेंडली या बिटर, यानी कि कड़वाहट या अनफ्रेंडली और फ्रेंडली नहीं है, या अग्रेसिव, जैसे ये उनका बिहेवियर दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग हस्टल का यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल वन आल्सो. द डॉग बिकम हस्टल. जो डॉग है वो हस्टल बन जाता है व्हेन स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर इट मीन्स कोई भी अजनबी आते हैं. अप्रोच द गेट. गेट के पास कोई भी अजनबी आ जाते हैं, देन डॉग जो है वो हस्टल बन जाता है. अनफ्रेंडली हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं उनके सामने या उनको दिखाने के लिए. जो भी डॉग, अगर स्ट्रेंजर गेट के सामने आते हैं तो ये डॉग का बिहेवियर शो कर रहा है कि क्या होता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. I have written prejudice. Prejudice उसे कहते हैं जिनके बारे में कोई वेल इंफॉर्मेशन ना हो. विदाउट एनी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में कुछ कहना, उसे हम लोग prejudice कहते हैं. Let's see the synonyms. Synonym means partially या कुछ आधा नॉलेज होता है, या अनरीजनेबल. अनरीजनेबल इट मीन्स बिना रीजन का आप उसके बारे में बात करने लगे तो उसे हम लोग प्रेजुडिस कह सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल व्हिच आई हैव आल्सो रिटन देयर. इट इज रॉन्ग टू जज. ये किसी को जज करना गलत है. प्रेजुडिस समवन बेस्ड ऑन प्रेजुडिस रादर देन फैक्ट. मतलब किसी को जज करना ये गलत है कि किसी के बारे में प्रेजुडिस के बेस पे गलत करना, जबकि उनके बारे में कुछ फैक्ट मुझे पता ना हो और उसे जज कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम लोग प्रेजुडिस का यूज कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट व्हिच आई हैव आल्सो मेंशन. कंसेक्वेंटली. कंसेक्वेंटली इट मींस किसी की वजह से कोई रिजल्ट, कोई काम की वजह से आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, के वजह से रिजल्ट पाना, उसे हम लोग कंसेक्वेंटली बोल सकते हैं. इसका सिनोनिम देखें तो एज अ रिजल्ट हो जाएगा या अकॉर्डिंग. अगर एग्जांपल में देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या देख सकते हैं कि मैं हार्ड वर्क की वजह से पास हो गई, तो ये हार्ड वर्क करने की वजह से ही पास हो गए, उसको कॉन्सिक्वेंटली कह सकते हैं. या तो फिर कह सकते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं फेल हो गई, तो पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हो गए. लेट्स सी द एग्जांपल. माय ब्रदर फॉरगेट हिज जैकेट. मेरा जो भाई है वो जैकेट भूल गया था. एंड एज अ रिजल्ट, उनका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसके जगह पे कॉन्सिक्वेंटली यूज कर सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ट कोल्ड ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप. हम लोग एक ट्रिप पे गए थे और मेरा भाई ने जैकेट भूल गए थे. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरा ट्रिप में उन लोगों को ठंडा लगा, वो बहुत ही ठंडी महसूस किए. ओके, so for today everybody इतना ही. and next, thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.